अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बूझो तो जीतो ईद स्पेशल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ईद का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम जो गेस्ट हैं उनसे मिलने वाले हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि हम ना बिन बुलाए मेहमान हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ कि कॉमेडियन हैं, आर्टिस्ट हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त अंदाज से मिमिक्री करते हैं, कॉमेडी करते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं वो हमें कैसे जो है वो ट्रीट करते हैं, उनसे बातें करते हैं। पहले तो मैं ज़रा बेल कर लूँ कि कैसे वो हमें बुलाते हैं। कौन आ गया? ईद का दिन देखिए हम भी स्पेशल नहीं घर कोई नहीं है, मरी गए ने। मैं नहीं है घर। अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं घर नहीं हूँ। कोई नहीं है घर। सखावत साहब हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं की आवाज़ें आ रही है। मुझे लगता है दरवाजे पे वही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। आपने तो मेरे साथ वो किया जैसे बच्चों को बाहर भेजते हैं ना, कहते हैं कि पापा घर पे नहीं है। मानूर कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ईद मुबारक बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे पता था कि आपने आना है तो मैं कह रहा था घर कोई नहीं, ऐसी मरी गए हैं। अच्छा आइए बिस्मिल्लाह, वेलकम। जबरदस्त, आए जी आए, वेलकम। ईद मुबारक बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया आपका। तो सखावत साहब, ईद का दिन कैसे गुजर रहा है? जबरदस्त माशाल्लाह, अभी गहमा गहमी है, मेहमान भी आए हुए थे, दोस्त भी थे। मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। जरूरी है, ये बड़ा अच्छा लगता है। ये साल के बाद एक दिन आता है तो उसमें यही होता है कि अपने दोस्त, मोहब्बत प्यार करने वाले। और अच्छा, जैसे मैं आई हूँ तो बिन बुलाए मेहमान आ जाए उसको भी आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जी, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है। वैसे एंटर होते ही मुझे ना बड़ी मज़ेदार सी खुशबुएं आ रही हैं खाने की, तो लगता है काफ़ी हैवी खाना बना है। हाँ, वो हमारे अपने लिए बना हुआ है, हमारे लिए नहीं है। नहीं, आपके लिए भी है जी, क्यों नहीं। आइए अच्छा जी। आइए जी, बिस्मिल्लाह। बड़ा खूबसूरत घर है आपका। जी, आपका अपना है जी, मेरा कहाँ है। देख लें। अच्छा, बड़ी ईद वैसे ना बड़ी स्पेशल होती है और मर्दों के लिए स्पेशली बड़ी हेक्टिक होती है। हाँ। क्योंकि जानवर कुर्बान करना है, फिर उसके बाद जो है वो गोश्त कटवाना है, फिर कसाई के मसले मसाइल। आप मुझे बताएं, आज आपको तो नहीं कोई मसला पेश आया? नहीं, ज़ाहिर है ये तो मसले पेश आते हैं, जबकि मतलब डिमांड इतनी हो जाती है ना, काम बढ़ जाता है। अल्लाह ताला की रहमत से हमारा मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम, तो ये कुर्बानी जो हमारी एक सुन्नत भी है और इसको हम फरीज़ा समझ के भी अदा करते हैं। तो सभी का ये कोशिश होती है, सभी बहन भाई जितने भी हैं, अल्लाह ताला सबको दे, जो नहीं कर सके अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे। तो ये ज़्यादातर लोग ये होते हैं कि जज्बे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो फिर जितने मतलब कुर्बानी के लिए जानवर बढ़ते हैं उतने कसाईयों की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो उनको ढूंढने के लिए बड़ा काम मतलब। अच्छा, जैसे होता है अक्सर खवातीन के साथ ईद उल फित्र पे कि टेलर जो है वो दुकान बंद करके भाग जाता है, इसी तरह ईद उल अज़हा पे ये होता है कि कसाई जो है वो कसाई भाग जाते हैं या वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो आपने क्या जानवर कुर्बान किया? मैंने बकरे हैं, वो इंशाल्लाह। अच्छा, वो आपने? करता हूँ, हर साल करता हूँ, तो इस साल भी इंशाल्लाह वो ही। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। बच्चे तो माशाल्लाह वो कहते हैं कि 8 दिन पहले हमें ला दो, हम घूमें, लेकर फिरें। फिर वो जब ज़्यादा कुर्बत हो जाती है ना, तो फिर थोड़ा सा कुर्बानी करते वक्त ना थोड़ा सा, और यही तो देखना है, और असल मोहब्बत यही मोहब्बत है। इसी तरह के जानवर को आप लेकर घर में बच्चों की तरह पालें, उसकी मोहब्बत को मतलब अपने में डालें, अपनी मोहब्बत उसमें डालें। फिर जब कुर्बानी होगी ना, तो जो आपके अंदर से वो जज्बा उठेगा वो है अल्लाह ताला। और ये ईमान का जज्बा है, और अल्लाह ताला को जो है वो ना तो कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है, ना खून, आप हमारा तकवा पहुंचता है, नीयत और मोहब्बत पहुंचती है। बिल्कुल, तो ये वो करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सुबह सुबह वो जो हमारे यहाँ रिवाज है कि जैसे ही कुर्बानी का गोश्त आता है तो सबसे पहले कलेजी बनती है, तो आपके घर में भी इसी तरह ही होता है? ये तो कलेजी और फेफड़ा वो चीज़ें मिक्स करके एक बनती है, उस पर ख़त्म दिलाया जाता है, फिर हम सबको वो तकसीम की जाती है, तो उसके बाद जो गोश्त होता है वो बांटा जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो इसी तरह चलता है सर। ऐसे ही चलता है। तो आपने आज कलेजी खाई है? ज़ाहिर है, जो पकेगी। आपकी वैसे क्या डिमांड होती है ज़्यादा? आप जो है वो क्या डिमांड करते हैं कि आज जो है ये बनना चाहिए, कोई कढ़ाई बने या चांपे होनी चाहिए? अच्छा, ये मेरा ज़्यादा नहीं होता कि मुझे यहाँ कुछ चीज़ें डिशें जो मुझे पसंद है वो बेगम को पता है। कीमा मैं ज़्यादा शौक से खाता हूँ, और घर में कोई डिश भी पकी हो, जितनी कीमती भी पकी हो, और उसके साथ दाल बनी है ना, तो फिर मैं बहुत हैप्पी हूँ।
अच्छा। अगर दाल नहीं बनी तो वो डिश तो जाहिर है खानी तो पड़ेगी, लेकिन दाल के साथ एक मेरी खास मोहब्बत। अच्छा, कौन सी दाल के साथ? कोई भी हो, कोई भी दाल हो, बस चने दाल की, होनी माश चाहिए। की और मूंगी दी जिन्हों पंजाबी च कहते हैं। एक वो शादियों ब्याहों पे जो बनती है, मेहंदी के रस्म पे वो बनती थी दाल। अब तो शायद हलीम वो हलीम टाइप जो होती थी। नहीं, हलीम नहीं, वो एक दाल होती है उसको माश की दाल? चने की भी होती है और उसमें मूंगी की दाल भी होती है, मिक्स होती है, दो ठीक तीन है, दालें। तो आप कहीं उनमें से तो नहीं है? वैसे कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो बड़ी ईद पे जो है ना वो नूडल्स पे गुजारा कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं घर में हम बड़ा गोश्त नहीं खा सकते, हम मटन बीफ नहीं अच्छा, खा कभी कभी सकते। ये भी होता है कि ज्यादा देख के ना फिर वो खाने को दिल नहीं करता। वो क्योंकि एक महीना जब ईद का गुजरता है ना, उसके बाद सब कहते हैं दालें खिलाओ। हमारे तो ऐसे ही होता है कि फिर मुसलसल ईद के गुजरने के बाद जो है ना वो दालें ही बनती ये हैं। एक डिश खा खा के बंदा थोड़ा सा हो जाता है, उसको थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, उसके बाद फिर चेंज करके फिर खाएं। फिर आपने भी ईद कभी कुछ मतलब बकरा बकरा किया है? बिल्कुल, हमने जो है ना वो मुझे बकरा तो किया पता है। चला आपने इनाम जीता है, थोड़ा थोड़ा चीज़ थोड़ा का इनाम? गोश्त इकट्ठा करके बकरा पूरा किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्लाह ताला ने तौफीक दी और हमने जो है वो एक बकरा किया। अच्छा, मैं लड़कियां जो हैं वो बड़ा कम शौक से खाती हैं मटन या बीफ। मुझे वो बहुत उसका पसंद बनाने है, में वो रच जाती है ना, बनाने में उसको वो ओके हो जाता है, फुल पेट लेकिन हो वो गया। कुछ इशू होता है ना कि बनाने में। मैं तो पक्की लाहौरी हूँ, मुझे तो बहुत शौक से मैं मटन बीफ और निहारी मुझे बहुत हाय, पसंद है, हाय। तो मैं तो बड़े शौक से खाती हूँ। क्या बात है। अच्छा, इस ईद पे ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि कुर्बानी तो की है, इस ईद पे भी बच्चे आ जाते हैं कि ईदी चाहिए, जाहिर है। तो इस ईद पे भी देते हैं आप बच्चों को ईदी? हाँ, जाहिर है, ईद तो होती ही बच्चों की है। हम जब तक बच्चे थे बड़ी मौजें ली हैं, बड़ी ईदें, उस वक्त थोड़ी ईद होती थी, मतलब 10 रुपए भी मिल गए थे, समझ लें कि इस वक्त मैंने 10,000 अजदा मिल गए। बिल्कुल उस ऐसे ही वक्त है। ऐसा था हम जब छोटे थे। ऐसे ही तो ईद का लेने का एक जो मज़ा है ना वो अपनी जगह। अब तो हम मतलब आप हम सब लोग देने वालों में आ गए ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे बड़े थे पहले, हमारे वालिद मोहतरम अम्मा जी और मेरी ताई थी, ताया, ये दोनों बुला बुला के जब पैसे देते तो बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा, तो वालदा आपकी हयात है? नहीं, वालदा भी इंतकाल कर गई, वालिद साहब भी। और अब माशाल्लाह हम 3 भाई हैं। एक छोटा भाई है साजन अब्बास, वो भी फील्ड में ही है, ड्रामों में स्लो मोशन एक्टिंग जो करता है वो आप जानते होंगे। अच्छा, आपके जो भाई हैं आप दोनों कभी साथ नहीं आए? हाँ, एक जगह पे हम काम थिएटर के नहीं किया, फिल्म भी हमने के साथ की हुई है, और टेलीविज़न के ड्रामे एक दो नया सीरियल है वो भी आने वाला है एक चैनल पे, उसमें भी हम दोनों हैं, और फिल्में भी हैं। थिएटर पे सामने आ भी जाते हैं तो हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, तो जो सेंटर में होता है तो उसकी शामत आ जाती फिर। अच्छा, यानी दोनों भाई जो है वो मिलके सेंटर वाले की शामत आ जाती है, उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसके साथ चलता रहता है। ठीक है। अच्छा, सखावत साहब मुझे बताएं कि अब आप, क्योंकि आप थिएटर भी करते हैं, स्टेज भी कर रहे हैं, आजकल जो है वो गानों पे अब पाबंदी हो गई हुई है कि अब गाने इस तरह के नहीं चलेंगे, तो क्या अब सिलसिला है, अब थिएटर किस तरह से चल रहा है? थिएटर थोड़ा सा अब मतलब डाउनफॉल की शक्ल में आ गया है, क्योंकि एक तो असर पड़ता है, फिर एक टाइमिंग है हमारी ऑडियंस की, जो टाइमिंग है ना हमें उसके साथ चलना पड़ता है। अब हमारी जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो कह रही है इसको आप अर्ली टाइम पर लाएं। अभी देखिए ना 11 बजे कहते हैं ख़त्म करें, ये SOP अभी मतलब उन्होंने नोटिस नहीं दिया इस पर, वो नहीं मुकम्मल, वैसे उनकी राय है कि ऐसे किया जाए। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे करने में अभी कुछ टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता आधा घंटा कम करते करते फिर हम उस टाइम पर आ सकते हैं। अच्छा सखावत साहब, एक वक्त था कि जब थिएटर फैमिलीज़ देखा करती थी, यानी कि फैमिली, बच्चे, हम सब, मुझे भी याद है बचपन में कि हमारे मामू जान जो है वो बड़े शौक से देखते थे थिएटर, और इवन दैट के जो टीवी पे भी रिकॉर्ड हुए आते थे तो हम सब बैठ के देखते थे। तो अब जो है वो थिएटर फैमिली बहुत कम देखने के लिए आती है। इवन दैट कि मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनको बोला कि मुझे थिएटर देखना है, तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। और आज भी इवन दैट कि अपने ही ऑफिस में बैठ के मैंने अपने कुलीग से कहा कि मुझे थिएटर दिखाएं, मैं थिएटर देखना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा ये नहीं है। बहुत ये भी सुनने में आया कि भी पर्दा करके जाना पड़ेगा, अपने आप को छुपा के जाना पड़ेगा, तो ये थिएटर जवाल का शिकार क्यों हो चुका है और इसका जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? असल में हमारी आने वाली ऑडियंस को इतना रिलीफ दे दिया गया, इतना इजी कर दिया गया है कि वहाँ पर बैठने वाले को मतलब सिगरेट पीने की भी इजाज़त है तकरीबन। अच्छा। छुपा के या वो कर ले तो
वो दूसरा भी करके वो भी अंदर आ जाते हैं, वो डिस्टर्ब है। ये चेकिंग नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए थी। ठीक। तो फैमिलीज़ का आना इस वजह से रुका है कि उसमें ऑडियंस में से मतलब बदतमीज़ी के वो तासरात पाए जाते थे। कोई बड़के लगा रहा है, कोई बदतमीज़ी के साथ आर्टिस्टों को मुखातब कर रहा है। तो वो मेरा ख्याल में फैमिली का ज़्यादा रुकने का ये सिलसिला है। उसके बाद जो थिएटर पे काम हो रहा था वो काफ़ी ऐसा था कि जो फैमिली नहीं देख सकती। ठीक है। हमारे कोलीग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं और जितने काम करने वाली लड़कियां हैं वो भी हम हैं। मैं खुद हूँ, मैं किसी को नहीं कह रहा, क्योंकि मेरा एक ये फैमिली है, मेरा एक घर है ये, तो ये इसमें जितने भी रहने वाले मेरे अपने हैं। अच्छे बुरे हर घर में होते हैं। ठीक है। तो वो जब लोगों ने आके अपने मतलब को उसको ज़्यादा ओवर कर दिया, वो ऐसे अल्फाज कर दिए, फिर रिश्तों के तकद्दस को ख़राब करने की कोशिश। अब माँ है, माँ बनी हुई है, एक करेक्टर बनी है, लेकिन है माँ वो। हमने मैसेज ये देना है कि मैं अपनी माँ के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप भी अपनी माँ के साथ ऐसे ही गुफ्तगू करें। ठीक। बनता तो हमारा ये है। अगर मैं उनके साथ बदतमीज़ी और ओवर बातें कर रहा हूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक नहीं लगेगा भी नहीं और है भी ख़राब। अच्छा, ऐसे में जब आप प्ले कर रहे होते हैं, हम जैसे वर्क प्लेस पे होते हैं तो हमारे कोलीग्स हैं, एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं एक आउटडोर शो करती हूँ जब अपना यही प्रोग्राम, बहुत सारी हमारी जो टीम होती है, प्रोड्यूसर हैं, कैमरामैन हैं, तो वो मेरे साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई बदतमीज़ी करता है तो मुझे सपोर्ट के लिए हमेशा आगे आते हैं। तो आपके साथ जो स्टेज आर्टिस्ट होती हैं फीमेल, जब उनके साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है और चूँकि आप लाइव होते हैं तो वहाँ पे आप लोग कैसे टैकल करते हैं? आप लोग किसी तरीके से उनको बैक स्टेज भेज देते हैं या उसको कंटिन्यू करते हैं? अच्छा, अब तो ये रूटीन मैटर बन गया था ना। अच्छा। अब इसका कोई इशू नहीं होता, किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो वो खुद भी उससे बात कर लेती हैं। फिर वो हम तो उस वक़्त हमारा बनता है, फ़र्ज़ बनता है उस वक़्त तो हमारा बनता है हम उसके साथ मिल जाए, लेकिन बाद में ये ढूंढना पड़ेगा कि गलत कौन था। ठीक है। अगर हमारा आर्टिस्ट गलत है तो हम हमारा फ़र्ज़ बनता है उसको समझाएं और उसका भी फ़र्ज़ बनता है वो हमारी बात को माने। ठीक। मैं मतलब किसी लड़के को कहता हूँ ये बात गलत है, ये तुमने नहीं करनी, तो वो नहीं मुझे इजी ले रहा है, जूनियर भी है और मुझे इजी ले रहा है, वो वही बातें वो कर रहा है जाके। तो फिर जब उसको कोई डांटेगा, गालियाँ देगा, मारेगा, मैं तो कहूँगा अच्छा किया आपने। चलिए, ये सारी बातें तो सखावत साहब हो गई हैं। हम ये जानना चाहते हैं इस ईद पे जो आपके चाहने वाले हैं, आपके मद्दाह हैं, सखावत नाज की स्टोरी क्या है? ये तो मैं अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ। स्टार्ट कहाँ से है? अगर बिल्कुल शॉर्टली अगर आप एक लाइन में इसको कहना चाहें या 2 लाइनों में कहना चाहें तो आप क्या कहें? स्कूल दौर में मैंने स्टार्ट किया ये ड्रामा, तो पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इधर पढ़ गया था। तो कोशिश ये होती थी कि मैं खुश करूँ लोगों को, जज्बा ये था। उसका मुझे रिजल्ट नहीं पता था क्या निकलेगा, आगे जाके मैं ऐसा कर सकता हूँ या मैं हो जाऊँगा, ये मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन अल्लाह पर मुझे वो तवक्को और भरोसा पूरा था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मेरा होगा ज़रूर। ठीक है। तो आपकी वालिदा और वालिद साहब ने आपका ये अरूज देखा, लेकिन वो इस हद तक नहीं देख सके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह उन्होंने ना वो खुश गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब स्टार्ट किया तो ज़ाहिर है सभी के माँ बाप कहते हैं किस काम में पड़ गए, क्या कर रहे हो तुम, जो काम अपना आबाई काम है उसमें हिस्सा डालो। तो मुझे काफ़ी कज़नों के मैंने ताने भी जिन्होंने पंजाबी कहते मिलते सन कि तू मूँह भी नहीं है एक्टर वाला, तो फलां भी नहीं, तालीम भी नहीं है, कुछ तो वहा एक्टर वाला जो सी मान लीए। तो फिर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा उनको दिखा दिया, वही कहते हैं यार आते हो तो हमें भी तो मिला करो। ठीक है। आप हमारे भाई, हम लोगों को बताते हैं। तो ये स्ट्रगल है हमारी आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आज। फॉरेन ट्रिप्स अभी तक आप कितने कर चुके हैं? ये तकरीबन यूके के तो 54 टाइम वो जा चुका हूँ और यूरोप के 32-34। अच्छा, माशाल्लाह। तो ज़्यादा आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है जो आपका वतन है, या फिर बाहर के मुल्कों में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है? ज़ाहिर है इधर भी हमारे अपने ही ओवरसीज़ है जो मेरे बहन भाई बैठे हुए हैं, वो इसी तरह ही मिलते हैं कि जिसमें वो पाकिस्तान में। ठीक है। उनसे मिलकर ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि उनको हमारी शक्ल में अपना वतन, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, अपने दोस्त, अपनी गलियाँ, अपने मोहल्ले, अपना सारा कल्चर नज़र आता है। तो उनकी जो एक मोहब्बत होती है ना, वो मतलब कि पूरा पाकिस्तान हमें उनमें से नज़र आता है कि ये क्या क्या फील करके हमें मिल रहे हैं।
तो वो उनसे इस तरह मिलने से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और वो भी इसी जज्बे के, इसी मोहब्बत से हमें मिलते हैं। ठीक है सखावत साहब, आपके साथ मजीद भी हम बातें करते क्यों रहेंगे। वजह दसो की गल वजह ये हुई है कि ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ break ਤੇ ਲਈਏ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਏਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਈਏ। ਚਲੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ। ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। मेरा ख्याल है कि आज फिर इंज करिए कि तुसी आप ही ब्रेक ले लो। जी ख़वातीन हज़रात, ब्रेक में जा रहे हैं, ईद का पहला दिन है, आपको मुबारक, और हांडिया शंडिया बना लें, हम भी कुछ खाने का अरेंज कर लें, और फिर मुलाकात होती है छोटी सी ब्रेक के साथ। देखते रहिए बूझो तो जीतो। वेलकम बैक व्यूअर्स, बूझो तो जीतो इस स्पेशल में आप सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। सखावत नाज साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे हम गए और बड़ी ज़बरदस्ती इन्होंने आवभगत की हमारे लिए। तो जूस भी, ये भी बताए ना, जूस तो जी जूस भी, वो जो खाना डिश बड़ा चेक करवाई है आपको, बहुत अभी बाद में ज़बरदस्त। तो और फिर करेंगे अच्छा ना। और भी है? हाँ जाहिर है, फिर मतलब आज ईद है, आज कड़ा कोई डिश तो चलना से। वाकई, और है भी बड़ी ईद, खाने वाली ईद है। खाने वाली ईद है, बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताएं कि आप भी वैसे इतने शौक से खाना खाते हैं? आपने तो बड़ा थोड़ा सा खाया है। मैं शौक से नहीं खाता, मेरे ना अथरू डिग रहे होंगे जो मैं रोटी खाना ना। क्यों? मेरे पीछे वायलन बज रहे होंगे ना, गमगीन जे ऐसा कि क्यों? रोटी के भी सारे, हर बंदा शौक से रोटी खाता है। महानूर क्या हो गया यार आपको, ये को पूछने वाली बात है। अच्छा, ये देखिए पकड़े जूस पिए जी पिए वापस। अच्छा, मुझे लगा शायद आप मुझे देने नहीं तो मैं अपने वाला चुक्या यार, मैं तो अडेला तो नहीं ना चले चुक्या। जूस पी लेते हैं, जूस बड़ा जबरदस्त अगर ना पीना पीता तो चाहिए। बेगम ने कहना महानूर आई से खिदमत नहीं, उन्होंने खुआया पियाया कुछ नहीं तुसी। अच्छा, बेगम से वैसे मुझे एक शरारत सी सूझ रही है। हाँ हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि बेगम से बड़ी लड़ाई हुई और उन्होंने जो है वो, आजकल आपने देखा होगा कि बड़ी वीडियो वायरल हुई है फ्रांसीसी सदर की, कि उन्होंने प्लेन में अपने शौहर को थप्पड़ मार दिया। तो कभी आपके साथ भी ऐसा वाकया हुआ है? नहीं अल्लाह खैर करे, थप्पड़ मारन तक तो नहीं गल आती, वो जरा थोड़ी जी तलख कलामी हो जाती, थोड़ा जिहा मुहब्बत दे विच लड़ाई झगड़े होंदे रहंदे ने। बाकी अल्लाह की रहमत है, जब से मेरी बेगम मेरे घर में आई है, अल्लाह ताला की रहमतें भी साथ आई हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपनी औलाद को ये समझना शुरू कर देते हैं ना कि ये हमारे लिए रहमत है, जी हाँ, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी कर और देते ये हैं। समझना नहीं चाहिए, ये है, ये है नहीं, बाज़ औक़ात लोग सचमुच में कहते हैं ना, है। गिला करते हैं कि नहीं बच्चे हैं, बड़ी परेशानी है, इनका ये करना है, इनका वो करना है, बड़ी डिमांडिंग होते हैं बच्चे, ये लेके दो वो लेके दो, तो लोग घबरा जाते हैं। इस बात को हमें यकीन के साथ समझ लेना मानना चाहिए। चाहिए और समझना चाहिए कि देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके घर में जो कोई मेहमान भी आ जाए वो भी बायस रहमत है, उसकी आप खिदमत करें, उसको आप अच्छे तरीके से डील करें। जब वो घर से आपके घर से जाएगा, आपकी कितनी मुसीबतें वो साथ ले जाता है। अच्छा, मेहमान का ये है। तो ये नहीं मैं आपकी आज मेहमान हुई तो सारी मुसीबत तुसी मेरे ते ही पा आप देती मेरी हैं। सारी बलाएं साथ लेकर जाओगे। अच्छा जड़ियां ना गई उन्होंने भी भेजना कि जाओ जाओ तुसी। नहीं नहीं, मेरे तो पहली बड़ी मुसीबत ने तुसी अल्लाह रहन ताला दियो। आपको अपनी पनाह में रखे, अल्लाह ताला हर दुख मुसीबत से दूर रखे आपको। आमीन। सखावत साहब, आपके बारे में एक बात है कि आप पहले जो है वो पेंट का काम भी करते रहे हैं? जी हाँ, ठीक है अच्छा, जी, क्योंकि पेंट का काम मेरे वालिद मोहतरम अब्बा हुजूर करते थे। वो इमारती पेंटों, ये जैसे इमारत है इसका ठेका ले लिया, अच्छा। उस पर फिर हमने बंदे रखे होते थे कारीगर। आपने खुद भी कभी पेंट मैं किया है? उनके साथ मैं भी काम करता हूँ। अच्छा, तो क्योंकि किस उम्र तक? वो मेरा ख्याल 12-13 साल की उम्र, 14 साल तक अच्छा, वो मैंने किया उनके साथ। क्योंकि एक तो ये था कि वाला साहब को जब मैं साथ जाता था, फिर मैं कहता तो आप तो ठेकेदार हैं, आप क्यों काम कर रहे हैं, आप बैठ जाएं। लेकिन मेरे वालिद मोहतरम अब्बा हुजूर इतने मेहनती थे कि वो जो दिहाड़ी, ठेका होने के बावजूद अपनी दिहाड़ी लगाते थे, वो दिहाड़ी के ही पैसे लेते थे। ठीक है, खुद भी पेंट करते थे। हाँ। तो अभी जिस तरह अगर घर में कोई पेंट उखड़ जाता है या कोई थोड़ा सा सेम आ जाती है, तो कभी आप में वो चीज़ आई है कि मैं ही कर देता हूँ, अब क्या बुलाना है, तो पेंट खुद ही कर अब वो लेते कर हैं? तो मैं सकता हूँ, लेकिन अब अपनी मसरूफियात इतनी है कि टाइम ही नहीं होता। फिर कहते हैं घर यार के कामों किसी का को है बुला- शौक आपको? हाँ शौक है, कोई चीज़ बिखरी हो, ख़राब हो, तो दिल करता है इसको अच्छी फौरी ठीक कर लूँ। अगर मेरा बस चलता है तो मैं इसी वक्त कर लेता हूँ, नहीं तो ठीक फिर है। को बंदा हायर करके उसको ओके करता हूँ। ठीक है, तो वो जाहिर है अगर कोई आता होगा तो आप तो उसको प्रॉपर गाइड करते होंगे। जिस काम का हुनर आपको खुद होता है, फिर आपको उलझन होती है अगर वो ठीक ना हो रहा हो तो। नहीं 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 नहीं, वो जो आते हैं ना, उसको फिर मुझे उनमें से अपना आप नज़र आता है
कि मैं भी इसी तरह किसी के घर में जाता था, वो मेरे साथ क्या रवैया रखते थे, मैं भी उसी तरह का, अगर गलत था तो वो ना रखूं, जो सही है वो रखूं। ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ये क्योंकि बहुत ये बड़ी बात है। प्रैक्टिकल से होता है ना, वरना हमको बड़े बताते हैं कि ये ना करना ऐसा हो जाएगा, तो हमें उस वक्त तक यकीन ही नहीं होता जब तक हम खुद ना कर लें, फिर हम कहते थे कि हाँ वो ठीक कह रहे थे। तो ये प्रैक्टिकल से जो सीखी हुई बातें होती ना, वो बड़ी अकाउंट करती है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो आगे क्या इरादा है? आगे हो जाओ, थोड़ा सा टेबल पे है, थोड़ा सा आगे निकल जाओ। मैं इसकी आगे की बात नहीं कर रही, मैं आपके मजीद आगे बढ़ने की बात कर रही हूँ, करियर की बात कर रही हूँ। तो वो आप कोई फिल्म वगैरह में काम करें? अब तो आपको पता है ज़रा इंडिया पाकिस्तान का अच्छा खासा क्लैश आ गया है। अब तो दुबई जाके या लंदन में ज़्यादातर जो है वो मूवीज़ बन रही थी, पंजाबी मूवीज़, तो अब उसका क्या होगा? आप देखिए जी, जो मसला चल रहा है, पहले तो हर काम से पहले तो अपना वतन है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। बिल्कुल ऐसे। अगर हमें अपने वतन के बारे में कोई ऐसी बात करते हैं तो ये हमारा हक है। अगर वो ऐसी बात करें अपने वतन के बारे में तो हमें उस पर दुख नहीं होना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उनका वतन है, वो उसके हक में वो नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा। तो हमारा वतन है, इसके हक में हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा। बाकी रिस्क जो नसीब का है वो अगर लिखा है, वो तो जंगां दे विच भी मिल जाना, सानू लड़ाइयां च भी मिल जाना है, मुहब्बत नाल भी मिल जाना। तो ये जरूर होया कि नुकसान होया दोवां देशां दा, साडा खास तौर पे पंजाब दा, जंग लगन दे बावजूद, जंग लगन दी वजह तो उस तो बाद हुण 2-3 फिल्मां दी गल चल रही सी, ते जिहदी वजह तो यह मसला बन गया। मेरा ख्याल हुण थोड़ा जिहा डिले हो जाएगा, डिले हो गया या फिर कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाता है? कैंसिल ही समझे, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं आगे जाके बेहतर हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस पे काफी टाइम लगेगा। आपकी वजह से उनकी कौन सी आर्टिस्ट हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा दोस्ती है? मेरी है करमजीत अनमोल भाजी, बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मेरा शुरू से ही बड़ा मोहब्बत और पैगाम। और घुग्गी भाजी, घुग्गी सिंह भाजी, उन्होंने भी फोन पर राबता होंदा रहिंदा है, ਜਦੋਂ भी गल की, जिस वेले भी उन्होंने फोन पर गल तो मुहब्बत भरी जुबान के नाल उन्होंने वेलकम भी किया, प्यार भी किया, मुहब्बत भी की है। तो असीं भी उसी तरह उन्होंने चाहण वाले, उन्होंने वेखण वाले। ये उन्होंने मैं कहा भाजी तुहाडी मुहब्बत है, तुसीं सानू प्यार करते हो, वरना असीं तुहानू वेखण वाले हैं। सच्ची मुच्ची जिहड़ी गल है, मैं अपनी गल करना, मैं जिन्ने पंजाब के फनकार ने, यानी मेहर मित्तर जी तो लैके ते सीरीयस करने वाले फनकार साडे जिन्ने भी ने, ते कॉमेडियन जिन्ने सारे, मैं सब का बड़ा बड़ा फैन। और बाजी अम्मा हैगी, अम्मा रशी जी, मैं उन्हों का बड़ा फैन। ठीक है, 3-4 खवातीन ने, उन्होंने बड़ा मैं फैन। मैं सब नूं बड़ा शौक नाल वेखना। अच्छा, एक चीज़ मैंने खुद भी नोट किया है कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो कॉमेडी देखना बड़ा पसंद करती है। जी हाँ जी, ये पाकिस्तानी हर फिल्म में जो है सीरियस कंटेंट भी पसंद किया जाता है, लेकिन कॉमेडी ज़्यादा पसंद की क्योंकि आजकल ना डिप्रेशन इतना हो गया, डिस्टर्ब है हर बंदा, खास तौर पर जो थल्ले क्लास है ना साडी, मतलब मेरे वर्गे ਜਿਹੜੇ मजदूर भैन भरा ने साडे। नहीं तुसी मजदूर ते नहीं हो। नहीं मतलब हुंदा ना कि वो मेरी क्लास में अल्लाह ताला ने उत्थे ही पहचान दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जिहड़ी चीज़ है ना, वो लोग मंगदे ने इंजॉय, क्योंकि उन्होंने कोई सोच नहीं कि मैं प्लाजा बनाना, मेरे उधर सोच फसी, उन्होंने ये नहीं कि मैं मेरी खेत ने इनू मैं इंज वो भरा ले अपने ना कर लवां, मैनू वो नहीं है इन्होंने। इन्होंने सिर्फ यह कि मेरी अज की दिहाड़ी लग गई है, मैनू रोटी दिओ तो मैनू कुछ वेखण नूं दिओ, सोना मैं हस के सौ जावां। तो इन लोगों के लिए ये कॉमेडी बहुत चीज़ है और ज़रूरी है। अभी हमारे बहुत कमी हो रही है पाकिस्तान में। अच्छा सखावत साहब, आपने मैंने आपको बहुत पहले देखा था अपने बचपन अपने बचपन में देखा था मैंने आपको मैंने आपको अपने बचपन में देखा था। नहीं, क्या था इसमें? कुछ था? नहीं, हुआ कुछ भी नहीं था। धक्का दिया किसी ने? नहीं, क्यों धक्का दिया आपको किसी ने? नहीं धक्का दिया आपको किसी ने। अच्छा, आप मुझे क्यों डरा रही हैं? आपके घर में कोई भूत तो नहीं है? नहीं देख ले, होगी ना। अच्छा, मुझे सच में डर गए हो ना? मुझे लगा एकदम, मैंने कहा वाकई आपको किसी ने धक्का दे दिया। लड़कियों को भूतों से बहुत डर लगता है। होता है कुछ होता है, ऐसे घरों में होता है। हमने खुद भी 1-2 रखे हुए ना, जेड़ा मेहमान ना जावे उन्हें फिर इंज कड्डी। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी हो जाता है ना, कोई बंदे अपने रखे हुए। किस कोई होता है ना शख्स जिससे आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। नहीं, मेरी तरफ मत करें। नहीं, वो पूछ रहे हैं कौन? मैं क्या, गेस्ट है, मेहमान है। हाँ, मेहमान है और बड़ी इज्जत से आप मेहमानों को भेजते हैं। हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है, चले मुझे ये बताएं कि मैं ये सवाल करने वाली थी कि आपको मैंने अपने बचपन में देखा था। आप जो है वो मरहूम अमानुल्लाह साहब के साथ
बैठते थे। अमानुल्लाह साहब मेरे उस्ताद, बड़े लोग। आपने एक प्रोग्राम में आप उनके बिल्कुल साथ बैठ के कॉमेडी करते थे, जी, मजाकरा तो अपना प्रोग्राम, आप वो प्रोग्राम करते थे, तो एक इतने सीनियर के साथ बैठना, उस वक्त आपको क्या लगता था कि मैं इनके मुकाबले में बैठा हुआ हूँ और मुझे किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं? अमानुल्लाह साहब पहले तो वो शख्सियत हैं, वो हस्ती हैं अमानुल्लाह साहब, जिनका जिक्र साल हा साल भी करते रहे तो वो ख़त्म नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे इतना उन्होंने काम किया, और पंजाब में जो कॉमेडी की तरफ लाने वाले लोगों को अमानुल्लाह साहब ने, बिल्कुल ऐसे उन्होंने गली मोहल्लों में हंसने की आदत डाल दी कि हंसो भी, इंजॉय भी कराया करो। पहले हम होता था किसी को मजाक करते थे, वो हंसने की बजाय वो लड़ना शुरू हो जाता था, कि गालियां तू मेरे देता नाल था। मजाक क्यों कीता है? मर्डर हुए हैं इस काम पे। अच्छा, ऐसे भी हुआ है? हाँ, इसने जी हमारे बुजुर्ग को ये कहा तो हमने तो वो ऐसा भी हुआ है। लेकिन अमानुल्लाह साहब के आने के बाद लोगों को ये अवेयरनेस मिली कि ये हंसी मजाक होता है, ये किसी की ज़ातियात नहीं होती, ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। मतलब मैं किसी को कह रहा हूँ कि तो हंसने के लिए हम कर रहे हैं, ये वो अपनी इंसल्ट समझ ले तो ये बुरी बात है। दोस्तों में बैठे हैं, मोहब्बत है, प्यार है। अमानुल्लाह साहब ने लोगों को ये बताया कि हंसना चाहिए, हंसी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो उनके आने के बाद हम जैसे कई ही लोगों के रिस्क लग गए उनको देखने के बाद, कि वो इतना आसान उन्होंने ये काम किया कि मैंने भी देखा अमानुल्लाह साहब को ये ऐसे हंसाते तो मैं भी हंसा सकता हूँ। फिर उनका देखा हुआ भी पास था, थोड़ा सा अल्लाह ने जो अपना दिया वो भी पास था, वो मिलके ठीक एक पैकेज बन गया। जो पैकेज बना लोगों को देखा तो उनको अच्छा लगा। तो अमानुल्लाह साहब के साथ मेरी बहुत यादें हैं, दोस्ती भी थी, और मैं हमेशा उनको अपने वालिद की जगह समझता था। उनको मैं तंग ज़रूर करता था सिर्फ इस बात से कि इनसे बातें मैंने सुननी है, वो मैं इसलिए उनको छेड़ता था। अच्छा, वो थोड़ी गुस्से में भी कॉमेडी किया करते थे? उनको कभी मैंने गुस्से में भी कॉमेडी करते ही देखा है, ऐसे हंसाते ही देखा है। लड़े हैं, उधर लड़ रहे हैं तो लड़ाई से जुगत कर रहे हैं। तो मुझे कहते मुझे चम्मच दे दो, मैं एक फड़ाया गया, दो दे दो, मैंने कहा जी बजाने ने जुगता ही करता रहना, तेन होर काम नहीं कोई। मियाँ साहब ने कहते इनू काहदे पैसे देंदे हो, इनू तो जुगत करन दी आदत है, इनू ना भी दिया करो, इन्हें करी जानी है। आपकी बात कर रहे थे। अब हम एक सेगमेंट की तरफ आते हैं। चूँकि बड़ी ईद है तो गाना गाने सुनने के तो शौकीन है आप, चूँकि आपने बताया। आपने, मैं एक गाने की पहली लाइन बोलूँगी, आपने अगली लाइन में जो है ना वो अपनी तरफ से एक बकरा जो है ना वो वर्ड ऐड करना है। अच्छा, यानी गाना कोई भी है उसमें बकरा डालना है। अगर आपको गाना नहीं आता हुआ जो मैं बोलूँगी वो हम स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बकरा ले आई यार को, तो बाहर खड़े ने हर गाने जो रख देंगे। नहीं, आपने गाना है थोड़ा वर्ड में लाना, वर्ड में गाना है। ठीक है, पहला गाना है ये काली काली आंखें, ये काली काली आंखें, ये काले चिट्टे बकरे, नाइस, ये प्यारे प्यारे सींग, लारे लारे लारा। अच्छा, ये सुना हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, बकरा होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ खाए हम, इसकी बाहों में मर जाए हम। जबरदस्त। अगला गाना है तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज सांड निकला। बकरे की जगह सांड भी तो हो सकता है। जी जी, वैसे आपने बकरा वर्ड यूज करना है। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज सांड निकला, जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज सांड निकला, गली में आज सांड। गली में आज जो है ना वैसे बकरा निकला। चलो बकरा कर लो। अगला गाना है आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम कबाब बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम कबाब बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना,
है मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम नान नान बन के आए हो मेरी जिंदगी, बकरा कबाब बन के। जबरदस्त, यानी कि आपने जो है ना बकरे से आगे कुर्बानी कर दी और फिर उसके कबाब भी बन बना गए। लिए, फिर उसको तकसीम भी कर दिया। जबरदस्त। वैसे चपली कबाब पसंद है या वो दूसरे कबाब पसंद है? कबाब दोनों ही पसंद है। दोनों ही पसंद हाँ, है। चपली ठीक है। कबाब भी और दूसरे। चलें एक और जो है वो हम आपको देखते हैं कि पहेलियां वैसे आपने कभी बूझी हैं? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी लेकिन ट्राई कर लेते हैं ट्राई कि कर। आप जो है वो किस तरह पहेली आप कैस कर पाते हैं या नहीं। बड़ा सा एक प्याला, जैसे कोई कमरा गोल, खत्म ना होगा उसका पानी, पीते जाओ डोल के डोल। हिंट भी आपको दे दूंगी। बड़ा सा एक प्याला, जैसे कोई कमरा गोल, खत्म ना होगा उसका पानी, पीते जाओ डोल के डोल। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा इसका hints हिंट दे देती हूँ। ये ज्यादातर गांव में अक्सर ये होता है। कुआं। कुआं, कुआं जिसको टका गेड़दा या बंदा गेड़ रहा है। बिल्कुल ऐसी। और कुएं से जो है वो अक्सर पानी भी आपने निकाला है कभी? हाँ, कुएं से पानी? निकाला। ठीक है। आगे जो है वो है, तारों का जाल बिछाए, तारों का महल बनाए। ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਧੋ ਲਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਭਰਨ ਵੀ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। सही बताएं। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा, ਬਸ ਉੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ। चले अगली पहेली। वो क्या है जिसे मारने से ना ही कोई सजा होती है ना ही कोई गुनाह होता है? ਚਵਲ। इस पे तो बड़ी मार पड़ती है। इस पे तो बहुत मार पड़ती है। नहीं, मतलब वो मारने से। झूठ। नहीं, मारने से ना सजा होती है, मारने वाली चीज है। ना सजा होती है, ना ना सजा होती है ना ही कोई गुनाह होता है। जुगत। नहीं। ਹੋਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। अच्छा, इसका ताड़ी- ताड़ी नहीं, मार- इसका हाँ ये भी हो सकता है वैसे। वैसे जितने दिए सब मिलते जुलते हैं हाँ, इससे। मिलते जुलते तो हैं। आपके पास क्या लिखा मेरे पास जवाब ये है कि मिस कॉल मारना या छींक मारना। है? ओके। छींक मारना, ठीक है। अच्छा, एक मैंने ये भी सुना है कि आपने शहरों के जो है वो रिश्ते भी बना दिए थे। हाँ, वो तो मैंने सुलह करवाई थी, जिस तरह का ठीक। वहाँ मीनार पाकिस्तान है जो यादगार, जो चुबुर्जी के साथ इसकी मंगनी हुई थी ना। अच्छा, चुबुर्जी की मीनार पाकिस्तान के साथ। मंगनी हुई थी, उसने जवाब दे दिया। चुबुर्जी के परस चो फैसलाबाद घंटा घर ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਸੀ। अच्छा। ਹਾਂ, ਯਾਦਗਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁਬੁਰਜੀ ਆਵਾਰਾ ਜਿਹੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਢੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। हाँ, बिल्कुल। इन दोनों का रिश्ता कराया था लाड़ काने ने। अच्छा। ਲਾੜ ਕਾਣਾ ਔਰ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਸੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵਿਹਾੜੀ ਵੱਲ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਚਾ ਬਦਨੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। अच्छा, ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ। समुद्री ਹਾਂ, ਰਜਾਣੇ। फैसलाबाद। ਰਜਾਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। अच्छा। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਚੂੜ ਕਾਣੇ ਨੇ। ਚੂੜ ਕਾਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਚ ਸਾਂਢੂ ਨੇ ਨਾ। अच्छा। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ। अच्छा। ਤੇ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੜੱਪਾ ਮਰਿਆ ਸੀ। अच्छा। ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਣ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਣ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਐਡੀ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੀ। ये आपको रिश्ते जो है ये आपने खुद बना लिए। हाँ, ये मोहब्बत है, इनके साथ साथ चलता है। ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਤੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਘਰ 4 ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਧਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡੀ ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਆ ਗੜੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ, ਗੜੀ ਸ਼ੋ, ਗੜੀ ਸ਼ੋ ਤੇ ਇਛਰਾ ਰਾਤੀ ਦੋਵੇਂ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਜ਼ਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਛਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਨੇ। ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਫੱਬਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। अच्छा। ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਧਰਮਪੁਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਧਰਮਪੁਰਾ ਤੇ ਮੁਗਲਪੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹਿਰ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਟਣਾ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਕੱਚਾ ਸਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਧਰਮਪੁਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਹੋ। ज़्यादा वैसे आपको क्या लगता है कौन से इलाके के लोग जो है ना वो ज़रा थोड़े बदमाश होते हैं, जो हमारे ये पंजाब लाहौर की अगर बात करें? मुख्तलिफ हर जगह पे मिलेंगे।
हर जगह पे मिलेंगे, लेकिन प्यार वाले भी हैं, मोहब्बत वाले भी हैं, अणख वाले भी ने, अणख कहते हैं जिन के गैरत वाले, इज्जत वाले, वकार वाले, हर जगह पे। ठीक है, चलिए एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ सखावत साहब, आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा शख्स है कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके डायल में सबसे पहला नंबर उन्हीं का ही होगा? सबसे पहली कॉल आप किसको करेंगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है, या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, या आपको कोई खुशी मिलती है, तो आप कहेंगे मैं सबसे पहले इसको बताऊँगा, बेगम के अलावा? हाँ, घर के अलावा की बात है, दोस्त हैं जो, वो चंद दोस्त, पहले तो एक दो थे, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, एक तो अमानुल्लाह साहब थे, दूसरे सरदार कमाल साहब। सरदार कमाल साहब के साथ मेरी ऐसी थी कि कोई भी बात मैं उनसे शेयर कर सकता था, अच्छी बुरी और मोहब्बत की। तो अब है नहीं कुछ, ताहिर निशात साहब है भाई हैं, साजन अब्बास हैं, और चंद और भी ऐसे जी हैं, दोस्त हैं जिनके साथ ये सबसे पहली कॉल आप उन्हीं को करेंगे? हाँ, उनकी। ठीक है, चलिए मज़ीद आपसे भी बात हुई सखावत साहब? अभी सबसे पहली कॉल अभी जो मौजूद, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे, ताहिर निशात भाई वो हैं, और सुहेल अहमद साहब के भी साथ मेरा ऐसा था, लेकिन अब वो भी ज़रा बिज़ी हो गए, थोड़ा सा टाइम कम मिलता है हमें। ठीक है, बड़े सवाल पूछ लेने मान, और जी चलें जरा बाहर चाय शाय भी पीते हैं और घूमते हैं थोड़ा सा। अच्छा, बाहर भी आप में वैसे आपका घर जो है वो बहुत खूबसूरत है, मैं देखना चाहती हूँ। सारी ईद इतने तो नहीं ना देख लेनी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चलो चलते हैं। हम जो है वो ब्रेक पे जाते हैं, और मैं ज़रा सखावत साहब का थोड़ा सा घर देख लूँ कि कैसा है, और इतने अच्छे से ये मुझे ट्रीट कर रहे हैं, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वाह जी वाह, ब्रेक तो बगैर थे शॉपिंग तो नहीं जाती। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत घर है आपका। जी जी शुक्रिया। तो क्या मसरूफियात होती हैं सखावत साहब, वैसे आम दिनों में क्या कर रहे होते हैं आप? आम दिनों में करना क्या, इधर आ जाते हैं, एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ, यानी कि जब घर पे होते हैं? हाँ, इधर बैठ गए उधर बैठ गए। तो सखावत साहब जब घर पे होते हैं, वैसे तो आप बड़े मसरूफ होते हैं, तो कैसे वक्त गुजारते हैं? बस इधर बच्चों के साथ लगे रहते हैं, इधर बैठते हैं, खेलते हैं, नहाते हैं, खाते पीते हैं, तो ज़्यादातर मतलब 2-3 घंटे होते हैं उसमें बैठता हूँ थोड़ी देर, ज़्यादा तो टाइम लग जाता है, इधर बैठ के चाय पी ली और बच्चों को नहाते हुए देख रहा हूँ। मुझे खुद नहाने में डर लगता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, आपको वैसे स्विमिंग आती है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती है। हाँ, वैसे आपको ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? मतलब एक होता है ना, इंसान को एक डर होता है किसी ना किसी बात का। अच्छा, वो अल्लाह का करम है, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी खास जगह पे बहुत डर लगता हो। कभी कभी ऐसा होता है जहाज में बैठे हैं, कोई ऐसा सीन हो जाता है, वहाँ पे डर लगता है। जहाज में बहुत डर लगता है। जब सबको लगता है तो फिर मुझे भी लगता है। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग बड़े मज़े से जहाज का सफ़र करते हैं। मैं भी बहुत मज़े से करता हूँ। मैं तो अक्सर जितनी ज़्यादा लंबी फ़्लाइट होती है मुझे उतना ही मज़ा आता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, हाँ सीट अगर मिल जाए ना मुझे खाली साथ वाली, तो फिर मैं बिल्कुल ईजी हूँ, क्योंकि मैं लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। जब उन्होंने आना उनको कहता हूँ जब खाना है मुझे उठा ज़रूर देना। अच्छा, वैसे ये बड़ी ब्लेसिंग है कि आप जो है वो नींद आ जाए। मुझे तो इतनी ज़्यादा फ्लाइट एंजाइटी होती है, मेरे लिए तो सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, एक तो वो वहाँ पे ये होता है कि जब की फ़्लाइट होती है, तैयारी करते 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 इतना टाइम होता है, शो करना, शो के बाद आगे टैची पकड़े, सामान पकड़े, पैकिंग करते, वो नींद मतलब सोते नहीं है। उस वक्त जब नहीं सोते तो फिर जहाज में जब एंटर होते हैं वहाँ पे भी 4-5 घंटे लग जाते हैं सारा कुछ करने कराने में। तो उसके बाद जब एंटर होते हैं तो इतना थके होते हैं कि बस आराम से सो जाओ। सही, तो कई बार तो ऐसा पहली दफ़ा जब आपने जहाज़ का सफ़र किया वो कब किया था? वो 2001 में। 2001 में। और क्या उस वक्त आपने तो सही जुगतें लगाई होंगी? आपने पूछा होगा है की हो रहा है? अच्छा, बड़े कॉमेडी वाकया है मेरे। मैं जहाज के अंदर जब वॉशरूम में गया हूँ, एंटर हुआ हूँ, तो एक लॉक किया मैंने, लॉक हो गया वहाँ। ठीक है। तो मैंने हाथ धोए, मुंह धोया, पानी जब मुंह पे मारा, टिश्यू पकड़ा, बड़ा मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये डस्टबिन में टिश्यू फेंका, तो जब बाहर निकलना तो वो कौन सा बटन है वो भूल गया हूँ मैं। अच्छा, तो ये सच्ची बात है। बाकी तो मुझे फिर नहीं आपने पता, क्या किया? फिर मैं ना अब मैं क्या दरवाज़ा खटखटाऊँ, ये बेइज्जती होगी, सारी टीम है, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारे ना बटन जो थे उसको छेड़ना शुरू कर दिया। इसको ये करूँ, फिर उधर ही ले आऊँ, फिर ये करूँ, फिर करूँ। तो एक वो जो असल बटन था वो मेरे हाथ में आ गया, कड़क किया, वो खुल गया, तो बाहर निकला हूँ।
बाहर ऐसा मुतमईन हूँ कि मुझे सारा ही पता था। तो ये आपका पहला जहाज का सफर था। हाँ, तो फिर ज्यादा टेक ऑफ पे आपको डर लगा या लैंडिंग पे? नहीं, इन दोनों चीज़ों में नहीं डर लगता। अच्छा। हाँ, लैंडिंग पे बहुत खुशी होती है मुझे कि हम पहुँच गए हैं। टेक ऑफ पे ये होता है कि मंजिल की तरफ जा रहे हैं, जज्बा होता है और पढ़ते रहते हैं अल्लाह को याद और करते काम की जो है वो एक्साइटमेंट होती है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो लंदन के और भी मेरे मशहूर वाक़यात हैं जो कि अक्सर हमारे बड़े आर्टिस्ट, हमारे सीनियर्स वो एज ए कॉमेडी के तौर पर और मेरी नादानी के तौर पे वो सुनाते हैं कि वहाँ पर इंग्लैंड में अक्सर होता है लक्कड़ के घर बने हुए हैं सारे। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे उनका स्ट्रक्चर बना होता है, तो फिर बहुत कम जगह होती है वहाँ पे एक टब लगा है नहाने के लिए, तो उसी में ही आपने पानी फेंकना, बाहर फेंकोगे तो वो लीक हो जाएगा। ठीक। तो मैंने ये किया कि वहाँ पे टब भरा है मैंने और जिसमें लेट के नहाते हैं, बाथ वो टब भरा है, टब के अंदर मैं ना अब मतलब ज़्यादा भर गया वो। ठीक है। तो अब मैं लेट गया हूँ उसके अंदर। ठीक। जब मैं लेटा हूँ मैंने वो कुंडे से लगे तो उसको पकड़ के मैं और नीचे हुआ हूँ तो वो पानी ना उछल के सारा बाहर आ गया। ठीक। तो जब बाहर आ गया तो मैंने कहा यहाँ पे तो पानी हमारे तो खुला नहाते हैं, वहाँ से शावर खोला मैंने, फिर नहा रहा हूँ पानी में। तो नीचे हमारे कितने सीनियर आर्टिस्ट थे, काफ़ी लोग थे, किचन के अंदर वो खुद ही बना रहे थे खाना। मतलब होता ना टीम वर्क जब इकट्ठी हुई, वो खाना बना रहे तो वहाँ पे पानी चोना शुरू हुआ है, गड़म गड़म गड़म। अच्छा। और किसी ने बाल्टी पकड़ी, किसी ने सब टब हैरान पकड़ा, हो गए कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। पकड़ी, कहते पानी कहाँ से आ रहा है, कौन नहा रहा है ऊपर? मैंने कहा जी मैं नहा रहा हूँ। अबे कैसे नहा रहे हो? मैं कहा जी टब भर के ना डब्बे भर बाहर नहा रहे हैं हमें उन्होंने कहा पागल बंद कर पानी। बंद किया मैंने, जब कपड़े पहन के मैं नीचे आया हूँ तो किसी ने टप पकड़ा, किसी ने वो परात पकड़ी हुई है, पानी को कैच कर रहे हैं वो सारा। अच्छा। तो वो सारे का सारा हमारे अरशद भाई हैं फैसलाबाद के, वो लंदन में होते हैं, उनका वो घर था। अच्छा। सारे का सारा घर जाया हो गया। जाया हो गया सारा मतलब कि टूट गया, लीक हो गया। अच्छा। तो फिर उनको दोबारा मरम्मत करवाना पड़ा और बड़ा ही बनवाना पड़ा उनको। सही, जबरदस्त। तो ये मेरे वो सखावत साहब, आपने कुर्बानी जो है वो कर ली है, अब ये मजीद भी जो है वो बकरे नजर आ रहे हैं। ये तो अभी मैं एक दिन में पहले दिन 2 करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर 2 हो जाएंगे, ये 4 है। यानी तो आप दूसरे दिन और तीसरे दिन करेंगे। वैसे मुझे बकरों से बड़ा डर लगता है। खोया प्या भी है ना कुछ, है ना? हाँ, शाबाश शाबाश, ध्यान रखना जरा। हाँ जी, जो ख्याल रखने वाले हैं वो तो बड़े जबरदस्त रखे हुए हैं आपने, टोपियां पहनाई हुई हैं। नहीं जी, इन्हीं का है सारा। साडा ते अभी ना ही हुंदा है, मेहनती बच्चे भरा ने साडे, यही सारी मोहब्बत करते ने, यही पाल के। मेरे बच्चे तो बकरियां नूं थकाउंदे बहुत ने। अच्छा, भगाते बहुत हैं। लैके एनू भज गए, उधरों ओनू भज गए, ओनू भज गए, तो ये सारा चलता है। सही। तो ज़्यादा जो है वो आपके जो बच्चे हैं वो बकरों से खेलना पसंद करते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि बाबा ज़रा बड़ा जानवर लेकर आएं? हाँ, वो भी बेटी कहती थी पापा इस बार ना वो वैडी कर लें, तो मैंने कहा बेटा वैडी सॉरी अगले साल ये करेंगे क्योंकि इनका मैं पहले कर चुका था। ठीक है। तो फिर वो यही हो गया। चलें, ज़बरदस्त। तो सखावत साहब, मुझे ये बताएं कि सामने मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है गार्डनिंग का भी बड़ा शौक है। हाँ। सब्जियां वगैरह भी लगाई हुई हैं आपने? ये सब्जियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि घर से मिल जाती हैं बंदे को। अच्छा, ठीक है, तो होना चाहिए, क्योंकि जितनी जैसे जैसे महंगाई हो जाती है, कभी ऊपर नीचे कीमतें होती रहती हैं, तो घर में ऐसा सिस्टम होना चाहिए। हाँ, ये तो अभी ज़्यादातर तो उधर ही रहते हैं, शहर वाली साइड पे, इधर आना कम होता है। ठीक है। तो फिर जब आते हैं तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा बना होता है। ठीक है। तो अभी आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी चीजें लगी हुई हैं इसमें, जिसको अभी वैसे क्या लगता है आपको, क्या क्या इसमें जो है वो लगा हुआ है? ये आए दिखाता हूँ आपको, चलें और चेक करें। मेरा ख्याल में अभी तो थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ी थोड़ी चीजें लगी हुई हैं, जो लगती हैं 1 हफ्ते के बाद उतार लेते हैं, क्योंकि फिर नहीं लगती उतनी सी खाते हैं, फिर नया मजा आता है। तो ये पूरा वहाँ तक है। अच्छा, ये तो इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। ये देखें, ये लगे हुए हैं, नींबू वगैरह मिठे हैं ये। ठीक है, जबरदस्त। ये अभी पक जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे, फिर ले लेंगे इनको। अच्छा। तो अभी चाय आ गई है, चाय पीते हैं। अच्छा, चाय आ गई है। आपने हाँ। वैसे हमारी बहुत खातिर तवाज़ा कर दी है। ये आप जो है, आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का, कि आपने जो है वो चाय हमारे लिए बनवाई है। हाँ। बड़ा लोग जो है वो बड़े, जब पैसा आ जाता है ना, कुछ लोग होते हैं वो अपना हाथ बड़ा खींच लेते हैं। आपके पास जब पैसा आना शुरू हुआ तो आपने क्या किया? आपने अपना हाथ खींचा? हमें पास नहीं रखता। पास नहीं रखते? नहीं रखता, क्योंकि अगर मेरे पास पैसे हों तो अगले दिन मुझे लगता है कि मैं अब क्यों, कहाँ जाना है, आराम से बैठो।
तो फिर क्या करते हैं आप उन पैसों का? जो पैसे आते हैं ना, फिर मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं, उसके आगे फिर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको सही जगह पे खर्च करने की तौफीक देना। तो चलें, ये ऐसा तो ना हो कि बहुत ज़ाया हो जाए या कहीं गलत ऐसे जगह ही पे लग जाए। ऐसा ही है, ये तो ज़बरदस्त सी बात है। वैसे यहाँ पे जो है वो चाय पीने का तो आपको मज़ा और भी दुबाला हो जाता ज़ाहिर होगा। है ये ओपन प्लेस होती है जो उसमें कुदरती नज़ारों का एक मज़ा और होता है। आप अगर वो लाहौर वाला जो घर है, घर वाला, उधर आएंगे ना तो आपकी बहुत खिदमत ज़्यादा करेंगे। अच्छा, चलें ज़रूर, यानी आपकी तरफ से हमें जो है वो इनविटेशन आ गया है। आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो सखावत साहब, अब आज चूँकि ईद का भी दिन है और आपके चाहने वाले भी आपको देख रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को जाते जाते कि आपकी बात जो है वो उनके दिलों पर गहरा असर डाल दे? अपने चाहने वालों को हमेशा उनसे हमें मोहब्बत मिली है और हमने भी कोशिश की उनको मोहब्बत दें, प्यार करें। वो अच्छा, जिस तरह वो हमें जानते हैं ना, वो इस तरह जानते हैं जिस तरह हम रोज़ उनके पास होते हैं। तो वो कभी कभी को मिलता है ना तो मुझे जानता नहीं, तो वो बेतकल्लफ इतना होता है जैसे मैं रोज़ इनके साथ होता हूँ। तो उनकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि वो रोज़ाना हमें देखते हैं, बिल्कुल ऐसे अपने पास देखते, तो वो अपना समझते हैं। तो जब कोई अपना समझ के अपनों को मिलता है तो मैं भी फिर उसी तरह मिलता हूँ। और चाहने वालों को एक मोहब्बत और मोहब्बत भरा पैगाम मैं देना ये चाहता हूँ कि जब भी हम जैसे जितने भी आर्टिस्ट हैं, हम सब उनका जब कोई ड्रामा देखता है, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे छोटे, मेरे बड़े, वो देखते जब बहुत खुश होते हैं ना, तो मैं उनको कहता हूँ कि एक दुआ हम लोगों के लिए ज़रूर कर दिया करें, ज़िंदगी खुशहाली और तंदुरुस्तियों की। ये इसी तरह आप लोगों की खिदमत करते रहें, क्योंकि जब बंदा खुश होता है ना और बेलौस खुश जब होता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर सुनता है, अगर वो किसी के हक़ में करेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों के लिए दुआ ज़रूर कर दिया करें। बाकी मेरे सारे देखने वालों को एक बार फिर मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक, बड़ी ईद मुबारक। और आने वाली अल्लाह ताला ऐसी कई ईदें आपके लिए सुहानी, खूबसूरत और नसीबों वाली कर, और सेहत वाली भी करें, सेहत, ज़िंदगी तंदुरुस्तियों वाली कर। तो सखावत साहब, आप ज़ाहिर है ईद का दिन है जहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाता है, तो वहाँ दोस्तों का भी हक़ है। तो दोस्त भी ज़ाहिर है आपको कॉल्स करते होंगे कि या एक दिन कोई खाने का वक्त होता होगा जो उनके साथ होता होगा, तो दोस्त भी आते हैं आपके? नहीं, दोस्त नहीं आते, मैं नहीं उन्होंने बड़ा देना। ज़ाहिर है भाई, ईद के दिन में दोस्त आते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। अभी भी हमने अरेंज किया हुआ खाने का, अच्छा, उधर चलते हैं, दोस्त भी मिलेंगे और खाना भी खाएंगे। अच्छा, तो उसमें हमें भी आप इनवाइट कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, ज़ाहिर है आपके लिए तो अरेंज किया सारे। अच्छा, वरना मैं तो उत्थे बैठ के रोटी खा लेनी सी। ज़बरदस्त, चलें चलें फिर, चलें जी। आइए उधर से आइए। फिल्म का कितना मुआवजा लेते हैं एक फिल्म का? फिल्म के मुख्तलिफ रेट होते हैं। पाकिस्तान की फिल्म का कुछ और होता है और जो पंजाब की पहले करते थे उसका कुछ और है। अभी तो वो काम रुका हुआ है, तो अच्छा खासा अच्छा है। करोड़ों में है? नहीं, करोड़ों में तो नहीं है, लाखों में कह सकते हो आप। लेकिन अगर हम पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा करोड़ों में जाती है फिल्म। हाँ, वो जाती है जब मतलब लीड रोल में हो या कोई ऐसा बंदे का हो, तो अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह हम भी करोड़ों में आएंगे। तो आप हमेशा लीड रोल करना चाहेंगे? इंशाल्लाह, क्योंकि एक काम होता है फील्ड में, हर बंदे की कोशिश होती है मेन काम करे, तो आहिस्ता आहिस्ता से अगर वो कर ले तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। फिलहाल मैं एंट्री कर रहा हूँ, रोल करूँगा, फिर विलन मिला तो विलन भी करूँगा, कॉमेडी तो मैं करता ही रहता हूँ। अच्छा, विलन का कैरेक्टर आप कर लेंगे? आप तो बड़े स्वीट से लगते हैं। बस वो कोशिश है, बुरा बंदा बनने में टाइम तो नहीं लगता। अच्छा, खास तौर पे फिल्म के लिए, तो वो कोशिश है अच्छे रोल मिले, अच्छे करेंगे इंशाल्लाह। सही, ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त हमने अरेंज किया हुआ है खाना। ये दोस्त है मेरे, अली भाई है, ये है हमारे अपना खावर भाई है। ये रेस्टोरेंट भी इनका ही है और ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं वहाँ पे। थैंक यू भैया, ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। खावर भाई आपको भी ईद मुबारक बहुत ज़्यादा, शुक्रिया। आ जाए और सुनाएं कैसी ईद गुजरी? मज़ेदार है यार, मुलाकात घट ही होती है हुण। खावर भाई भी बिजी हो गए ने। आइए तो
बस शाम का वक्त हो गया है और सखावत साहब ने बड़ा ज़बरदस्त सा खाना अरेंज किया है अपने दोस्तों के साथ। मुझे और मेरी बूझो तो जीतो की टीम को इसमें शामिल किया है, तो इनका बहुत शुक्रिया। और ईद का दिन आपको पता है इन ख्वाबों के बगैर नामुमकिन होता है, और स्पेशली अगर बड़ी ईद हो तो हम जो है वो अब खाना खाने चलते हैं, और आप जो है आप भी खाना खाएं, बनाएं अच्छे से, और अपनी ईद को जो है वो अच्छे से मनाएं। हमें आप इजाज़त दीजिए ताकि हम जो है ना इस खाने पर टूट पड़े। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अली भाई हैं जो मेरे दोस्त हैं बहुत प्यारे, और खाबर भाई, खाबर शेख साहब, इनकी मोहब्बत है ये, हम इधर आते जाते रहते हैं तो बैठ के इसी तरह के ये खाने हम खाते हैं, और इंशाल्लाह ये टेस्ट आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। खाबर भाई आपका भी शुक्रिया, और देखने वालों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।